सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जनरली तौर पर हमारे देश के लोग, हमारे भारत के लोग ये कहते हैं कि भारत देश महान है। भारत देश के महानता का कारण क्या है, आखिर हम क्यों अपने देश को महान कहते हैं? तब बाबा साहब स्पीच देते हुए कहते हैं कि भारत महानता बौद्ध धर्म के कारण है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर है कि आखिर क्यों हमारा देश बौद्ध धर्म की वजह से महान है। आखिर वो कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर बाबा साहब भारत की महानता का बखान करते हैं। साथ ही साथ बुद्ध जयंती के सेलिब्रेशन के अवसर पर बाबा साहब और क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग सुनने वाले हैं। 2 मई 1950 का ये भाषण है जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 170 से 173 तक का आज का ये स्पीच आपके बीच में है। 2 मई 1950 का दिन भारत के इतिहास में और खासकर अस्पृश्य जनता के आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी दिन दिल्ली में भगवान बुद्ध की 2494वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से मनाई गई। करीब 22 वर्ष पूर्व अस्पृश्य समाज द्वारा महाड़ में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया गया था और इस निश्चय की घोषणा की थी कि गुलामी लादने वाले हिंदू धर्म में अस्पृश्य समाज न रहे। इस पृष्ठभूमि पर दिल्ली की बुद्ध जयंती का खास महत्व था, इसमें दो राय नहीं है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं। बुद्ध जयंती में करीब 20,000 अस्पृश्य बंधु भगिनियों का समुदाय उपस्थित था। विभिन्न राष्ट्रों के विदेशी वकीलों की उपस्थिति इस समारोह की विशेषता थी। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा समुदाय यहाँ पर उपस्थित था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया वह बेहद स्मरणीय और विस्फोटक रहा। उनके वक्तव्य के कारण अखबारों में जो हलचल मची थी उसके बारे में सभी जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दृढ़ कंप मचाने वाला भाषण इस प्रकार है। सम्मानित साथियों, ये विस्फोटक भाषण यदि आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो निष्कर्ष कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इस स्पीच को आप अंत तक सुनें। बाबा साहब कहते हैं, उपस्थित सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैंने तय किया है कि आज इस अवसर पर मैं हिंदी में बोलूं। अक्सर बाबा साहब अंग्रेजी में भाषण देते थे या मराठी में भी भाषण दिया करते थे, लेकिन आज विशेष इस अवसर पर बाबा साहब क्यों कहते हैं कि वो हिंदी में स्पीच देना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं, इस बारे में यहाँ उपस्थित सम्माननीय मेहमानों से मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। अंग्रेजी में बोलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में बोलता तो यहाँ उपस्थित विदेशी मित्र मेरे विचार समझ सकते, लेकिन यहाँ उपस्थित अधिकांश अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए अंग्रेजी में मेरा बोलना उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बार बार सार्वजनिक सभाओं में जाकर किसी विषय पर जानकारी देने के बहाने भाषण देते रहने की मेरी आदत नहीं है। दिल्ली आने के बाद मैं इन्हीं गिनी सभाओं में उपस्थित रहा हूँ। बेवजह लोगों का समय जाया करना मुझे ठीक नहीं लगता। जनता का समय लेना ही हो तो पहले अपने पास उनकी नीति में सुधार लाने के लिए तथा उनके लिए मददगार साबित हो, ऐसा कुछ होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व कुछ युवाओं ने मेरा जन्मदिन मनाने की बात कही। उन्होंने उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मेरी गैर हाजिरी के कारण कई लोगों को निराशा हुई होगी, लेकिन उसका मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझ जैसे आम आदमी का जन्मदिन मनाकर किसी को क्या मिलता है। ये बाबा साहब कहते हैं कि मुझे मेरे जन्मदिन मनाने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया और मैं नहीं गया। और बाबा साहब अपने आप को आम आदमी कहते हैं, इस बात को हमें समझना है। बाबा साहब कहते हैं कि आपसे मुझ में अलग क्या बात है, मुझसे आप में इंसानियत क्या कम है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने उन युवकों को भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए कहा और इसीलिए अपने सभी काम एक ओर रखकर मैं यहाँ आया हूँ। हमारे देश के लोग भगवान की पूजा करते हैं। राम जयंती, कृष्ण जयंती मनाना उन्हें अच्छा लगता है। राम कृष्ण जयंती के कार्यक्रमों में मैं हज़ारों को शामिल होते हुए देखता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध के जयंती समारोह में 100 लोग भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं।
बुद्ध विहारों में मैं जाता हूँ तब मुझे ये फ़र्क दिखाई देता है। राम अथवा कृष्ण की जयंती लोग क्यों मनाते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वे भगवान हैं। धर्मशास्त्रों का मैं कोई बड़ा पंडित नहीं हूँ, हालांकि जो धार्मिक साहित्य मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के पद पर आसीन व्यक्ति के विचारों का पवित्र होना जरूरी होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी और के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, उसके मन में कोई स्वाद्रित के विचार नहीं होने चाहिए, और किसी के प्रति अगर बैर भावना उसके मन में होनी चाहिए तो उनके कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि अब क्या इन कसौटियों पर राम और कृष्ण खरे उतरते हैं? पहले राम के बारे में जानते हैं। क्या सचमुच में वे भगवान थे? 2-3 वजहों से राम को भगवान नहीं माना जा सकता। जिस वक्त राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहते थे, उस वक्त उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट लिया। तब बाबा साहब कहते हैं कि देव पुरुष क्या कभी ऐसा काम कर सकते हैं? ये पहली वजह है। बाली और सुग्रीव के बीच बेवजह राम ने दखल अंदाजी की। इतना ही नहीं, बाली पर उसने पत्नी और राज्य सुग्रीव के हवाले करने की ज़बरदस्ती की। देव पुरुष क्या कभी ऐसा काम कर सकते हैं? ये हुई दूसरी वजह। बाबा साहब कहते हैं किसी धोबी ने सीता के चरित्र पर बुरा कहा, इसलिए राम ने सीता का त्याग कर दिया। ऐन दोपहरी के समय सीता को जंगल में छोड़ने का आदेश लक्ष्मण को देने वाले राम क्या सचमुच भगवान थे? सीता के बारे में उसने 10 सालों तक कोई खबर नहीं ली, इसलिए उसके पास बिना लौटे सीता को धरती माता की शरण लेकर आत्महत्या करनी पड़ी। जिस राम को लोग भगवान मानते हैं उसका चरित्र ऐसा था। अब कृष्ण के बारे में जानते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं महाभारत के युद्ध में प्रमुख व्यक्ति थे कृष्ण, और अगर उन्होंने अपनी कूटनीति नहीं दिखाई होती तो शायद कौरव पांडवों के बीच का ये युद्ध, महाभारत का युद्ध पैदा ही नहीं होता। कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और उनके युद्ध की अग्नि में आग लगा दी। किसी के पास फला चीज़ मांगने जाना, ऐसा वो एक पक्ष से कहता और दूसरे से ये कहता कि जो आएगा उसकी बात मत मानना। क्या ऐसी बातें भगवान के या पवित्र व्यक्ति के हाथों होंगी? फिर हम कृष्ण को भगवान का स्थान कैसे देख सकते हैं? मैं ये सब झूठ नहीं बता रहा। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में ही कृष्ण की इन करतूतों का वर्णन है। बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हें नंगा देखेगी तो तुम्हारा शरीर यज्ञ का वज्र का बनेगा, ऐसा किसी ने दुर्योधन से कहा। इस बात का पता चलते ही कृष्ण गांधारी के पास घर गया। दुर्योधन जब घर के लिए निकलता तब कृष्ण ने उसे उसकी नग्नावस्था के बारे में पूछा और सलाह दी कि वह अपना शरीर ढक ले। गांधारी ने दुर्योधन के शरीर का जितना हिस्सा देखा उतना हिस्सा वज्र सा बना, यानी कि पत्थर सा बन गया। ये बात केवल श्री कृष्ण को पता थी। उसने सबसे कहा। इसी रहस्य के सारे भीम ने दुर्योधन पर हमला किया और उसे मार डाला। दुर्योधन की मृत्यु का रहस्य श्री कृष्ण को पता था। अर्जुन की मृत्यु को टालने के लिए कृष्ण ने षड्यंत्र रचा। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा जब युद्ध स्तर पर लड़ रहे थे तब श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को गलत जानकारी दी। उन्होंने धर्मराज को नरो व कुंक्रो कहने पर विवश किया। कृष्ण के इस धोखे के कारण शिशुपाल को इतना गुस्सा आया कि भरे दरबार में उसने श्री कृष्ण को गालियां सुनाई। शिशुपाल की निर्भयता से भगवान भी खुश हुए। कृष्ण को भला बुरा कहने के लिए उस पर खुलेआम पुष्प वर्षा की गई। कृष्ण भगवान नहीं थे, इतना ही नहीं, वे आम लोगों से भी हीन थे। इस बात को साबित करने के लिए ऐसे अन्य भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसलिए हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन आज़ादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो रहा है। पल भर के लिए सोचिए कि करीब 2500 सालों के बाद यहाँ बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज तक बौद्ध धर्म उपेक्षित रहने के बावजूद बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस बात को कौन असामान्य नहीं कहेगा? आज़ादी के बाद जिसे हम अपना कह सकेंगे, ऐसे दर्शन की हमें ज़रूरत होगी। हिंदू संस्कृति में हमने खूब ढूंढा, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिला। केवल बौद्ध धर्म में ही
सच्ची किरण दिखाई देती है और बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया से कह सकते हैं कि भारत देश महान है। सम्मानित साथियों, हमने स्टार्टिंग में जो विषय आपको बताया, भारत देश की जो महानता है वो बौद्ध धर्म के कारण है, तो इस तरह से बाबा साहब ने समाज को समझाया। 20,000 लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने ये बात कही कि बौद्ध धर्म के कारण ही दुनिया में हम ये बात कह सकते हैं कि भारत देश महान है। हमारे राष्ट्र ध्वज में बुद्ध का चक्र है, हमारी राजमुद्रा बौद्ध दर्शन पर अधिष्ठापित है। साथ ही नए भारतीय संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्र अध्यक्ष का जब पदासीन किया गया तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। किस प्रकार हिंदू धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है, क्या हिंदू लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं? अस्पृश्यों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है, क्या इसी कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाए? किसी अस्पृश्य द्वारा पवित्र शब्दों का उच्चारण किया जाए तो उसकी जीभ काट ली जाए, क्या यही श्रेष्ठ धर्म है? उबलता शीशा अस्पृश्यों के कान में उड़ेलने के लिए कहने वाला हिंदू धर्म क्या धर्म की संज्ञा पाने के भी योग्य है? आपको इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, ये आपने अब तक पहचाना ही होगा। जिन्हें विचार, शिक्षा और आज़ादी नहीं मिल पाई, वे हिंदू धर्म को कैसे मानेंगे? इस धर्म ने शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की केवल चाकरी करने के लिए कहा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि ब्राह्मण कभी शासक नहीं बने, शासन करने वाले लोग नरक में जाते हैं। ये धारणा थी ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को नरक से बड़ा डर लगता है, इसीलिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राज करने दिया। तब इस सौदे में शूद्र और अस्पृश्य कैसे भागीदार होंगे? अस्पृश्य बनकर ही हिंदू धर्म में रहना है या धर्म बदलना है, इस बात पर सोचने का समय अब आ चुका है। मेरी मानो तो मुझे हिंदुओं का घमंड और विषमता बिल्कुल पसंद नहीं है। बौद्ध और हिंदू धर्म में बहुत फर्क है। बौद्ध धर्म जाति विहीन एक समान समाज रचना को मानता है, जबकि हिंदू धर्म की नींव ही जातियों पर आधारित है। हिंदुओं की जातियों के बीच न टूटने वाली दीवारें बनाकर उन्हें विभाजित किया गया है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति को, समाज को और सरकार को भी धर्म की ज़रूरत है। सच्चे धर्म के बगैर किसी की प्रगति संभव नहीं है। इसीलिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, अपनाने योग्य है, इसका फैसला आपको करना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच का फर्क ध्यान में रखें। इनमें से एक को आपको चुनना होगा। बुद्ध एक मानव थे। बुद्ध के सिद्धांत जातिवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध आम लोगों के बीच रहे और मानवीय दृष्टिकोण से लोगों के दुख दूर करने की उन्होंने कोशिश की। इसीलिए आज से अपने लिए कौन सा धर्म ठीक रहेगा, इस बारे में आपको फैसला करना होगा। इस बात की निश्चित रूप से आपको आज़ादी है। बाबा साहब कहते हैं कि सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा धर्म आपके लिए ठीक रहेगा, आपके आने वाली जनरेशन के लिए ठीक रहेगा। ये आज़ादी है आपको धर्म को चुनने की। बाबा साहब ने कभी भी कोई चीज़ लादने का प्रयास नहीं किया, दबाव बस देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जागृत किया कि आप स्वयं इस बारे में सोचें और निर्णय लें। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए बाबा साहब ने ये आज़ादी हर व्यक्ति को दी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा, ये जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का जो पहला प्रश्न है वो हम आपको बता दें, वो जिसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जयंती मनाने से क्यों इनकार कर दिया? तथागत बुद्ध की जयंती मनाना चाहिए, ये बात बाबा साहब ने कही, तो आखिर अपना जन्मदिन मनाने से बाबा साहब ने क्यों इनकार किया? बुद्ध जयंती मनाने के लिए क्यों कहा? इस बारे में अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर बताया है? कोई एक अंतर आप बता सकते हैं? हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अब यहीं हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।